हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायमेंशन सीरीज। इस सीरीज में हम नीट के कंप्लीट सिलेबस की सारी क्वांटिटीज की डायमेंशंस लिखना सीख रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। तो क्वांटिटीज जो इस चैप्टर में मेंशन है, पहली क्वांटिटी है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जीज। मीन्स एक सिस्टम की सारी एनर्जीज का जो सम है, मे बी इट्स रोटेशनल, वाइब्रेशनल या काइनेटिक, तो उन सारी एनर्जीज का जो सम है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो डायमेंशनली इंटरनल एनर्जी एनर्जी के बराबर ही हो जाएगी और इसकी डायमेंशन जो है वो हम लिखेंगे ml² T-, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी और एनर्जी की डायमेंशन वर्क डन के बराबर होती है। नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एनर्जी का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता हो, दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ kBT, where E stands for energy and kB stands for Boltzmann constant and T stands for temperature. So dimensionally kB equal to E by T means ml² T-2, and temperature इनवर्स में है तो इसको थीटा से लिख सकते हैं, पावर -1 हो जाएगी। ओके, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन यहाँ से क्या आएगी, ml² T-2 थीटा -1। या कई बार टेम्परेचर को k से भी लिखते हैं, तो इसकी डायमेंशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ml² T-2 k इनवर्स। इट डिपेंड्स कि तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT, वेयर दिस R स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी PV बाई NT। P is pressure, V is volume and N is the number of moles. And number of moles है तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं क्योंकि नंबर डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशनली PV by T will be equal to R। प्रेशर की डायमेंशन mL/T-2 फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इनटू वॉल्यूम दैट इज L³ एंड डिवाइड बाई टेम्परेचर दैट इज थीटा लिख सकते हैं या K लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ml² T-2 एंड थीटा इनवर्स। तो आप कंपेयर कीजिए KB और R की डायमेंशन को सेम ही है, ml² T-2 K-1 या थीटा -1, एंड इसकी भी है ml² T-2 एंड थीटा -1। क्योंकि ये ऐसे रिलेटेड होते हैं, kV इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाई Na। Basically kV is the gas constant for one molecule of the gas and R is defined for the 1 mole of gas। तो अगर हम इस इक्वेशन को मॉलिक्यूलर टर्म में लिखते हैं तो हम यहाँ पर PV is equals to कैपिटल N that stands for number of molecule into kBT लिख सकते हैं। जब हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तब हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करते हैं, या एक मॉलिक्यूल से सिग्निफिकेंस हो गया कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड जब यहाँ पर हम n लिख रहे हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसके लिए हम R लिखते हैं। तो यू कैन टेक इट लाइक कि kV जो है वो गैस कांस्टेंट है फॉर मॉलिक्यूल्स एंड R इज द गैस कांस्टेंट फॉर मोल्स। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि kB जो है वो एनर्जी बाई टेम्परेचर है। ओके, ऐसे ही R जो है N की डायमेंशन होगी नहीं तो PV बाई टेम्परेचर है। और हम पढ़ते हैं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस वो इक्वल होता है PdV के। ओके, मीन्स प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो वॉल्यूम के बराबर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P इंटू वी इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। और ये चीज आपको बहुत जगह काम आने वाली है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन वर्क के बराबर होती है। तो ये चीज भी हम यहाँ पे यूज कर सकते थे कि PV की डायमेंशन एनर्जी के बराबर है और डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर इज KB एंड एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर इज R। तो दोनों की डायमेंशन सेम है।
Next is degree of freedom. Degree of freedom is the number of directions in which a molecule can do its free motion. Means degree of freedom is the number of direction जिसमें मॉलिक्यूल का मोशन अलाउड है. ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्शन है. मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्शंस. ओके, और तो नंबर की डायमेंशन तो होती नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डायमेंशन m0 l0 t0 लिख सकते हैं. दूसरी बात क्या है कि जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए 3, डायटोमिक गैस के लिए 5, ठीक है, तो इसमें हम 3-5 लिख रहे हैं, 3 मीटर 3 kg नहीं लिख रहे हैं. ओके, मतलब इसकी कोई यूनिट है नहीं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ प्योर नंबर, इसीलिए इसकी डायमेंशन जो है वो m0 l0 t0 होगी. ओके, एंड नेक्स्ट इज Cp और Cv. Cp is the molar heat capacity at constant pressure और Cv is the molar heat capacity at constant volume. तो कंडीशंस अलग अलग हैं लेकिन सिग्निफिकेंस सेम ही है कि ये मोलर हीट कैपेसिटी है. तो क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी? हीट गिवन टू इंक्रीज पर डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. मीन्स हीट गिवन टू 1 मोल पर मोल एंड टू इंक्रीज 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर मीन्स पर डिग्री टेम्परेचर. तो ये हम लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुके हैं. तो डायमेंशनली ये हो जाएगा Q is energy ml square T minus 2 एंड n इज द नंबर ऑफ मोल्स. तो ये डायमेंशनलेस हो गया, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं. एंड डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको हम थीटा से लिख सकते हैं. दैट इज ml स्क्वायर T minus 2 थीटा इनवर्स. और CVCP का हम ये फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, DH is equals to N CP dt, where H is the enthalpy change and enthalpy change means energy change हो गया, और dt is the temperature change. तो Cp की डायमेंशन अगर हम उसके फॉर्मूले से लिखना चाहें तो DH डिवाइड बाय N dt होगा. DH is energy डिवाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस एंड N is डायमेंशनलेस दोनों में. ठीक है, तो डायमेंशनली Cp क्या हो गया? एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर. ऐसे ही Cv का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, du is equals to NCV dt, where U is the internal energy, change in internal energy divided by change in temperature, which comes out to be energy divided by temperature, क्योंकि n यहाँ पर भी डायमेंशनलेस होगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि जिस तरह से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो E/T थी, उसी तरह से R की डायमेंशन भी E/T थी. उसी तरह से मोलर हीट कैपेसिटी, चाहे वो Cp हो Cv हो, उसकी भी डायमेंशन हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर है, या फिर कह सकते हैं कि एनर्जी डिवाइड बाई टेम्परेचर है. दूसरी चीज ये भी है कि हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R. ओके, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जिनकी डायमेंशन सेम होती है उन्हीं को हम एक प्लस माइनस इक्वलाइज या कंपेयर कर सकते हैं. तो इस हिसाब से Cp की डायमेंशन Cv के बराबर और R के बराबर होनी चाहिए. और अभी हमने देखा कि डायमेंशनली Kb एंड R आर सिमिलर. तो इस तरह से Cp, Cb, R एंड Kb चारों की डायमेंशन सेम होगी, दैट इज एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर. एंड नेक्स्ट इज एडियाबैटिक कोएफिशिएंट, जिसको कि हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो गामा बाय फॉर्मूला होता है Cp बाय Cv. इट इज द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, तो दोनों मोलर हीट कैपेसिटीज हैं, तो सेम क्वांटिटी का रेशियो होने की वजह से गामा जो है वो डायमेंशनलेस हो जाता है, m0 l0 t0. ठीक है, दूसरा लॉजिक ये है कि एडियाबैटिक कोएफिशिएंट की जो इक्वेशन है pv की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो इसमें गामा जो है वो पावर में आ रहा है, और पावर में कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती. पावर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. पावर में जो भी चीज यूज हो रही है वो प्योर नंबर होगी. ओके, तो इससे भी हमें पता चलता है कि गामा इज डायमेंशनलेस. नेक्स्ट इज एंट्रोपी. तो एंट्रोपी निकालने का कोई सीधा फॉर्मूला तो है नहीं, हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं. इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से,
जिस तरह से हम टोटल इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, उसी तरह से हम टोटल एंट्रोपी भी नहीं निकाल सकते. देयर आर चेंजेस विच आर डिफाइंड. ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लिख सकते हैं, वैसे ही चेंज इन एंट्रोपी लिख सकते हैं. तो चेंज इन एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टेम्परेचर. मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज हुई है एंड डिवाइड बाय द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दैट गिव्स चेंज इन एंट्रोपी. तो डायमेंशनली क्यू इज ई, तो ये भी एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर हो जाएगा. मीन्स एम एल स्क्वायर ई माइनस टू एंड थीटा इनवर्स. तो यहाँ से हमें एक और क्वांटिटी मिलती है जिसकी डायमेंशन सेम है, दैट इज एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर. तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलती है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, दैट इज सी पी, सी बी, आर, के बी एंड एंट्रोपी. ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो इनकी डायमेंशन सेम होती है, दैट इज एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर. और इस ऑब्जर्वेशन से आपको इस चैप्टर के फॉर्मूलेज को याद रखने में बहुत हेल्प होने वाली है. एंड नेक्स्ट इज वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड. तो तीनों की डायमेंशन स्पीड के बराबर होगी, दैट इज एल टी माइनस वन. ऑल्दो इनका जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम कांस्टेंट, डिपेंड्स कि हम कौन सी वेलोसिटी लिख रहे हैं, आर टी डिवाइडेड बाय एम. ठीक है, कांस्टेंट इज अ प्योर नंबर, तो उसकी डायमेंशन होगी नहीं. एंड आर की जो डायमेंशन दैट इज एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर एंड मास डिवाइड बाय टेम्परेचर. ठीक है, तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा और एनर्जी डिवाइड बाय मास बचा. तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. ये मैं डायमेंशनली सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय अनदर मास. तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, और एक एल और है, ये सॉल्व हो क्या आएगा एल टी माइनस वन. ठीक है, सेम ही है. तो आप चाहे इसके फॉर्मूले से देख लीजिए या फिर ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि तीनों स्पीड ही हैं तो उनकी डायमेंशन एल टी माइनस वन होगी. नेक्स्ट इज मीन फ्री पाथ. क्या होता है मीन फ्री पाथ? टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स. मीन्स एक कोलिजन होने के बाद और दूसरा कोलिजन होने से पहले जितनी डिस्टेंस कोई मॉलिक्यूल कवर करता है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ. तो टेक्निकली मीन फ्री पाथ इज अ डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन डिस्टेंस के बराबर होगी, दैट इज एल. एंड नेक्स्ट इज जी, गिव्स फ्री एनर्जी. इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे? पहली बात तो ये एनर्जी लिख रखा है यहाँ पे, तो इसकी डायमेंशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्क के बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी. ठीक है, बाकी इसके फॉर्मूले से अगर आप देखना चाहें तो हम पढ़ते हैं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ओके, तो यहाँ से डेल्टा जी की डायमेंशन जी के बराबर ही होगी, और एच इज द एंथैल्पी चेंज है, और एंथैल्पी चेंज मीन्स एनर्जी हो गया. तो इससे भी पता चलता है कि डेल्टा जी इज एनर्जी. और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं आप, टी डेल्टा एस की जो डायमेंशन है वो भी जी के बराबर होगी, और ये होगा टी डेल्टा एस की डायमेंशन एस के बराबर. और ऐसा भी हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर होता है. ओके, तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, और हेयर जी इज एनर्जी के बराबर होगी डायमेंशनली. तो ये तो इसके नाम से ही स्पेसिफाइड है कि ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये सॉल्व करने का मेरा पर्पस था कि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं कि एस की डायमेंशन हमने एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर लिखी है, और इसी से सॉल्व होके ये एनर्जी के बराबर आएगा. ओके, डेल्टा जी की डायमेंशन एनर्जी के बराबर आएगी. तो इस चैप्टर से जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आई है डायमेंशनली, दैट इज सी पी, सी बी, आर, के बी एंड एस. ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ये ऑल आर डायमेंशनली सेम. इससे बहुत सारे फॉर्मूलेज को याद रखने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी.
तो ये थी वो सारी क्वांटिटीज़ जो इस चैप्टर में मेंशन है थर्मोडायनेमिक्स में। इसके बाद कोई क्वांटिटी रह गई हो जिसकी डायमेंशन लिखने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और जितनी भी क्वांटिटीज़ डिस्कस हुई हैं उसमें किसी स्टेप में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।